वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। अब हम बात करने वाले हैं मिस यूज़ ऑफ लैंग्वेज पे, मेनली ऑन मीडिया, बिकॉज हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो टीवी से सीखते हैं, मूवी से सीखते हैं, ड्रामा सीरियल से सीखते हैं। बहुत इन्फ्लुएंस है इन चीज़ों का हमारे मेंटल कैपेसिटीज़ पे। तो हम लोगों ने कहा कि क्यों ना आज हम उस चीज़ पे बात करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम ऑब्जर्वेशन में आता है कि मिसयूज़ हो रहा है लैंग्वेज का, इन अ सेंस कि स्लैंग्स बहुत आ रही हैं उसके अंदर, वर्ड्स की मैनिपुलेटेड वर्ड्स आ रहे हैं, ड्यूअल मीनिंग चीज़ें आ रही हैं। तो हमने कहा कि लेट्स टॉक अबाउट दैट, ताकि आपको पता चले कि क्या हम लोग को देखना चाहिए, क्या चीज़ अगर बच्चे देख रहे हैं तो यू नीड टू बी कॉशियस कि वो क्या चीज़ उससे सीख रहे हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही मौजूद गेस्ट इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन उनसे मिलवाने से पहले मैं पोल का सवाल रिपीट कर दूं। हमारे पोल का सवाल है, क्या अंग्रेज़ी ज़बान जो है वो आजकल की ज़रूरत है, हाँ या नहीं में आप जवाब दे रहे हैं। और हमारे पास मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं जी इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़ की ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी, समीना कुरैशी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी है समीना? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा समीना, सबसे पहले इससे पहले कि हम मिस यूज़ ऑफ लैंग्वेज पे बात करें, आप हमारे पोल के सवाल का जवाब दें। देखिए, जो आपके पोल का सवाल है वो मुझे थोड़ा सा इट्स वेग है ना? kept it vague actually. हाँ, क्योंकि आप चाहते हैं कि लोग इस पे रिस्पॉन्ड करें। Exactly. तो अब वो इतने वेग सवाल का जो जवाब है वो भी उतना ही वेग होगा। हाँ ना, फिर बाद में मैं आपसे और पूछ लूँगी नो। इसमें यह है कि देखिए, ज़रूरत जो है वो डिपेंड करती है बहुत सारे पर्पसेस जो आप उससे हासिल करना चाहते हैं। तो कोई भी ज़बान आज दुनिया में हम ये नहीं कह सकते कि ये नहीं होनी चाहिए थी या इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर चीज़ की ज़रूरत उसके वक्त के साथ और अगेन जो उसका पर्पस जो वो सर्व करती है उसके साथ वो जुड़ी हुई है। तो अंग्रेज़ी ज़बान हमारी ज़रूरत है और रहेगी, क्योंकि हम जिस दुनिया में रहते हैं वो दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज है। Very true. और उस ग्लोबल विलेज का जो लिंक है वो सबसे पहले मीडिया, जब हम मीडिया की बात करते हैं, मीडियम की बात करते हैं, तो वो ज़बान है और वो अंग्रेज़ी ज़बान है। दूसरे नंबर पे अब ये आ रही हैं दूसरी ज़बानें बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, आई होप यू नो, चाइनीज़ है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, लेकिन अगेन ये सारी जो हैं वो कॉलोनीज़ के हिसाब से। तो जो अगर आप हिस्ट्री को देखें तो जब कॉलोनीज़ जिस हिसाब से थी, जिस एम्पायर की, उसी हिसाब से वो ज़बान पली और बड़ी है। तो हम अंग्रेज़ी से यानी ये कहना कि ज़रूरत है या नहीं है, हमारी ज़रूरत है, बिल्कुल रहेगी, लेकिन हम उसका इस्तेमाल कहाँ, कब और कैसे करते हैं, और फिर उसका मिसयूज़ कब, कहाँ और कैसे करते हैं, ये राइट। कुछ आज हमारी बात जो है वो उसी तरफ जाएगी। मुझे ये बताइए कि हम लोगों ने लिटरेसी लेवल को जज करने का तरीका बनाया हुआ है, मेनली इन आवर कंट्री, बाहर कहीं शायद इतना नहीं है। मेनली इन आवर कंट्री हम लोगों ने लिटरेसी लेवल को जज करने के लिए बनाया हुआ है कि उसकी अंग्रेज़ी कैसी है, उसकी अंग्रेज़ी की ग्रामर कैसी है, प्रोनाउंसिएशन कैसी, एक्सेंट कैसा है। तो इसको हम जज करते हैं उसके लिटरेसी लेवल से, चाहे उस बच्चे ने सिर्फ OA लेवल किया हुआ और उसके सामने PhD बैठा हो। मतलब यू विल प्रेफर द OA लेवल बच्चा देन द PhD जिसको इंग्लिश बोलनी नहीं आ रही है। सो यू नो, इज दिस अप्रोच करेक्ट? ऑफ कोर्स नॉट, बट आई वुड जस्ट गो बैक अ बिट ऑन कि जब हम ये लिटरेसी की बात करते हैं, लिटरेसी इज अ टोटली डिफरेंट इशू। यू सी, लिटरेसी इज द बेसिक रीडिंग राइटिंग, दैट्स द पॉइंट। सो आपका जो रीडिंग राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो तो किसी भी ज़बान में हो सकता है, और कहते हैं कि माँ की ज़बान में सबसे बेहतर आदमी सीखता है। Very true. So your basic language, your basic interaction, your basic understanding comes from your mother tongue. ठीक है, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि आप जिस एजुकेशन के जिस सफ़र से गुजरते हैं, फ्रॉम योर किंडरगार्टन टू अप टू योर मैट्रिक टू देन योर इंटर, तो लिटरेसी तो बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज़ है। सही। और लिटरेसी के बाद जब आप एजुकेशन लेवल की बात करते हैं तो मुझे फिर मार्क्स की बात जो है वो बिल्कुल सही लगती है कि मार्क्स ने कहा था कि अल्टीमेटली आप ये कहते हैं कि जी एजुकेशन लोगों को अवेयरनेस देगी और वो पढ़ लिख जाएंगे और बहुत, बट एजुकेशन अल्टीमेटली एक नया क्लास सिस्टम लेके आएगी। और पाकिस्तान तो एक ट्रू एग्जांपल है उसका कि एक ऐसी क्लास सिस्टम एजुकेशन के थ्रू बन गई है। वही जो आपने बात कही, एक्सेंट, मैं कैसे बोलती हूँ, मैं कैसे कैरी करती हूँ खुद को। सो इट्स नॉट जस्ट माई लैंग्वेज, एंड विद द लैंग्वेज my attitude that Your comes, attitude, you know, it's exactly. my body language as well. So we don't talk just
language by speaking. exactly. We throw ourselves into language as well. सही. अच्छा, पर एक बात मुझे सिर्फ एक बात बताइए, अब इस लैंग्वेज को सीखना, चलें वी ऑल अंडरस्टैंड कि ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आप हर एक से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अगर दूसरे को नहीं आती तो वो उसका प्रॉब्लम है, आपका नहीं है. सही, ठीक है, ये बात क्लियर होगी. बट मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगी. कम्युनिकेट का लफ्ज़ जो है वो है ही टू वे. तो हम ये कहते हैं आपको नहीं आती और हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ये एक्चुअली डूइंग नथिंग. नहीं कर रहे हैं, पर वो आधी ज़्यादा आपकी साइन लैंग्वेज हो गई है. नहीं, साइन लैंग्वेज आल्सो कम्युनिकेट्स. साइन लैंग्वेज आल्सो कम्युनिकेशन में हम वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें. दूसरा, बट अपनी मदर टंग को टोटली इग्नोर कर देना. आजकल के बच्चे, मतलब हमारे क्लिनिक्स में भी जिस तरह बच्चे आते हैं, आई लुक एट देम, उनको सीरियसली उर्दू बोलनी नहीं आती. आई एम शॉक, एंड उनको बिल्कुल भी नहीं बोलनी आती, एंड उनको इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि आप सिर्फ इंग्लिश में बात करेंगे. और उनके पेरेंट्स को भी, मैंने अभी ये बात व्यूअर से भी डिस्कस की थी, इस लेवल पे जज किया रहता है स्कूल में इंटरव्यूज़ के साथ कि वो इंग्लिश बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं, तो उनके बच्चे को एडमिशन मिलेगा. वन. दूसरा, उस बच्चे की उर्दू मतलब शायद उसको बिल्कुल भी नहीं है. मुझे तो लगता है अक्सर बच्चों को शायद उर्दू अगर मैं उनके साथ बोलूँगी भी तो उनको नहीं समझ में आएगी. दे लुक एट यू लाइक पता नहीं जैसे आप कुछ और बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, यू नो. तो इज दिस राइट? हम अपनी मदर टंग के साथ क्या कर रहे हैं? देखिए, इस सवाल के जवाब में तो कोई भी नहीं कहेगा कि दिस इज राइट. मैंने दिस एब्सोल्युटली रॉन्ग. बट वी आर प्रैक्टिसिंग इट. हम मुंह पे तो कहते हैं दिस इज नॉट राइट, बट हम लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और बड़े प्राउडली प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जी हम अपने बच्चों को बड़ी अच्छी तालीम दे रहे हैं. अच्छी तालीम का मतलब है कि अपनी ज़ुबान ना सिखाओ. बिल्कुल. हम लोगों का जो प्रॉब्लम मदर टंग के साथ हो गया है वो ये हुआ है कि there's this whole breed of young people who think that their mother tongues, अगर वो बात करते हैं उसमें तो they would sound orthodox. ठीक है. और ये जो एक इशू है इसको हैंडल करने का शायद मेरे ख्याल में हमारे पॉलिसी लेवल पे ये चीज़ें नहीं हुई, क्योंकि लिटरेचर जिस तरह से बढ़ना चाहिए था और जिस तरह से उस चीज़ को हमारे मीडिया को प्रमोट करना चाहिए था वो नहीं हुआ. हम और बहुत सारी चीज़ों में लग गए हैं. हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि हमारा बच्चा डीप डाउन क्या सोशल वैल्यूज़ लेके पल बढ़ रहा है, उसके अंदर वो चीज़ें इनकलकेट. तो जो 5 साल होते हैं बच्चे के, शुरू के 5 साल हम उनको कहते हैं फॉर्मेटिव ईयर्स. ठीक है. फॉर्मेटिव ईयर्स में उसको लैंग्वेज भी सीखनी है, लैंग्वेज का सही इस्तेमाल भी सीखना है और उसको अपनी एस्थेटिक्स को भी डेवलप करना है जो लिटरेचर से आती है. अब माजरत के साथ कितने घरों में आप जाएंगे और आप उनसे कहेंगे कि जी हमें अपने बच्चों की किताबें दिखा दें, तो वो टेक्स्ट बुक्स ला के आपको दिखा देंगे कि जी पढ़ता है, ये पढ़ता है. सो पोएम्स ऑल्सो एंड अदर थिंग्स. मतलब मैं आई एम प्राउड, आई एम वन ऑफ दोज प्राउड मदर्स हु take their children to libraries, who go with them for book shopping. ठीक है. And then ठीक है, मदर टंग की जब हम बात कर रहे हैं, now my mother tongue is Sindhi. My children should learn Sindhi. They should know English because they have to excuse me, survive in this world. They should know Urdu because that's their national language. Exactly. ठीक है. लेकिन ये चीज़ मेरे रियलाइज करने की, 5 साल के बच्चे के रियलाइज करने की डेफिनेटली उसको तो आप जो सिखाएंगे वो सीखेगा. तो जब हम खुद लिटरेचर से इतने दूर एक पूरे उस फेज़ में चले गए, इसमें पूरे मुल्क की पॉलिटिक्स भी शामिल है, मतलब एक पूरा मार्शल लॉ रजीम जिसमें लोगों को इन सारी चीज़ों से दूर रखा गया. ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल बेसिक थिंग्स जो हम समझते थे कि देखिए आप अपने इर्द गिर्द देखिए लाइब्रेरीज ख़त्म हो गई. हाँ, तो वो बेचारी कोई जाएगा तो चलेंगी ना. ठीक है ना. तो इसी तरह से मदर टंग को प्रमोट करने के लिए लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट था. मदर टंग को प्रमोट करने के लिए जो आपके फोक म्यूज़िक था वो बहुत इंपॉर्टेंट था. मतलब नाउ आई सी दैट द सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी हैज़ टेकन एन इनिशिएटिव और वो सिंधी के वो गाने जो बच्चों को आने चाहिए थे और हम जिनको बोलते हुए अब बच्चों से बात करते हैं तो वो दे डोंट कम आउट विद दैट एक्सेंट. मतलब अगर मैं चार सिंधी बच्चों को इस वक्त प्रोग्राम पे बुलाऊं और उनसे कहूं कि दबली थी छिड़के बोल के दिखाओ तो दे कांट से इट. And that is a game. So games, your literature that played a part. जिससे जैसे आप दूर होते गए अब उसमें आप सारी चीज़ों को ले लें. कैपिटलिज्म है, माओ के पास टाइम नहीं है, वो जॉब्स करती हैं. अच्छा हम इस पे थोड़ा और बात करते हैं. कॉल हमारे साथ काफ़ी देर से होल्ड पे अटेंड करते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. गुड हेल्दी मॉर्निंग राफिया वाली. गुड हेल्दी मॉर्निंग याया साहब, कहाँ हैं आप आजकल? भाई मैंने कहा करने लगा हूँ कि मुनासिब नहीं लग रहा.